वेलकम फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं क्लास 12 के इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, वह इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इन दोनों को हमें फॉर्मूला में तोड़ना है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बीच में हमारा माइनस है। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे हमारा सेम रह जाएगा, यानी कि cos x माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। अब आगे इसका हमें कैलकुलेशन करना है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, इसे हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस हमारा प्लस 1 हो जाएगा, बाय नीचे हमारा है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, तो यही रह जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। ये माइनस 1 प्लस 1 ये कट जाएगा, फिर इन दोनों से हम 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हमारा 2 आगे आ जाएगा। इंटीग्रेशन टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स ना हमारा आ गया। अब मैं आगे सॉल्व करती हूँ। 2 हमारा कांस्टेंट है, ये आगे ही रहेगा। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसे ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला में ये टूट गया। नीचे हमारा है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा ये हमारा कट गया इंटू डी एक्स। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया 2 इंटू इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। 2 हमारा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हमारा होगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये कॉस अल्फा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एंगल अल्फा है, तो इंटीग्रेशन होगा सिर्फ डी एक्स का। तो 2 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा का यही रह जाएगा, इंटीग्रेशन टू डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस सी हमें कांस्टेंट लेना। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया गया cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। I इक्वल टू इंटीग्रेशन टू cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसके आगे सॉल्व करती हूँ। ये cos x माइनस साइन एक्स हमारा ऊपर सेम रह जाएगा, और 1 को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, मैं अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही ये फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो ये 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अब हमारा है साइन 2x। साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही लिख दें, यानी कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये मैं लिख चुकी हूँ। और ऊपर हमारा है, यहाँ पे मैं डी एक्स भी लगाना है, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो नीचे हमारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका भी एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें लेट करना है नीचे वाले को, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू हमें टी लेट करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। लेट करने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता है
कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा आ गया, इक्वल टू हमारा आएगा डी टी बाई डी एक्स। अब हमें एक्स के पार्ट को सेपरेट कर देना है, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया हमारा। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू, नीचे को हमने लेट किया था टी, तो ये हमारा हो जाएगा 1/t² इंटू डी टी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लेंगे डी टी, इसके जगह हमने डी टी लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टी जब हमारा ऊपर जाएगा तो पावर हमारा माइनस में हो जाएगा इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस, जो पावर में प्लस एक ऐड हो जाता है और उसी से डिवाइड हो जाता है, प्लस ये हमें कांस्टेंट लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा t के पावर -1 और फिर हमारा डिवाइड में भी -1 प्लस, जब हम इस t को नीचे लाएंगे तो हमारा हो जाएगा -1/t, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाएगा और t इनवर्स जो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस c। अब हमें t का वैल्यू पुट कर दें, यानी कि हमने t को जो माना उसका मान हमें यहाँ पे पुट कर देना। तो t को हमने माना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, -1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस c। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास दिया गया 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन है, इसके आगे में सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन टू, यहाँ पे 10 क्यूब 2x है, तो 10 को हम 10² 2x इंटू 10 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू सेक 2x हमारे पास है ही इंटू dx। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसे हम एक फॉर्मूला में तोड़ देंगे। 10² x को हम लिख सकते हैं सेक² x -1, यानी कि सेक² 2x -1, क्योंकि यहाँ पे 2x है। फिर हमारा ये है 10 2x इंटू सेक 2x dx। ये हमारा क्वेश्चन है। इतना करने के बाद हमें लेट करना है, लेट सेक 2x इक्वल टू टी। लेट करने के बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफ्रेंशिएट हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सेक 2x का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 2 इंटू सेक 2x इंटू 10 2x। 2 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि 2 के साथ x इंटू, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब हमें x के पार्ट को सेपरेट कर देना है, यानी कि 10 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 dt। इसे 1/2 को हमने इधर ले गया। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू, हमारा 1/2 जो है कांस्टेंट है, तो उसे हम आगे लिखेंगे 1/2, तो t² -1 हो जाएगा, फिर सेक 2x को हमने t माना और यहाँ पे सेक² 2x -1 है, इंटू हमारा हो जाएगा dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन टू t² इंटू dt, बीच में हमारा -1/2 -1 को भी मिलेगा, यानी कि -1/2 इंटीग्रेशन टू dt। 1/2 इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा t³/3, क्योंकि पावर में एक ऐड हो जाता है उसी से डिवाइड हो जाता है, -1/2 इंटू टी, प्लस हमें एक कांस्टेंट लेना है c। अब हमें इसका t का मान पुट कर देना है, ये 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 6, और t को हमने माना है सेक 2x, तो ये हो जाएगा सेक 2x का होल क्यूब -1/2, यहाँ भी हमें सेक 2x लिखना प्लस c। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया गया 10 के पावर 4x। i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस 10 के पावर 4 को हम 10² x इंटू 10² x लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब इंटू होगा तो 10 के पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 10² x को हम लिख सकते हैं सेक² x -1 इंटू 10² x इंटू डी एक्स। ये मैंने लिख दिया। अब हम इस 10² x को इन दोनों से इंटू करेंगे, तो सेक² x इंटू 10² x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू 10² x इंटू डी एक्स। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन टू सेक² x इंटू 10² x डी एक्स हमारा आ गया।
और इस टेन स्क्वायर एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला से मैं लिखी हूँ, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। फिर हमारा आ गया इंटीग्रेशन टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होगा माइनस 10x, और ये माइनस जब इसमें लगेगा तो ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे x होगा प्लस c। एक हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हमें अलग से करना है, इसलिए इसको मैं i1 लेट करूँगी माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब i1 को हम अलग से लेंगे, फिर हम उसे अलग से सॉल्व करेंगे। नाउ i1 इक्वल टू i1 हमारा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना है 10x इक्वल टू टी। लेट करने के बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इधर हमारा आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स। जब हम x के पार्ट को सेपरेट करेंगे तो ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाएगा डी टी। तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये से 10x को हमने क्या माना है t, तो ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमें डी टी लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर है, ये हमारा i1 है, तो ये टी क्यूब बाय 3 प्लस सी हो जाएगा, और t को हमने माना है 10x, तो ये हमारा 10x के पावर होल क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये हमारा आ गया। अब हमें लेना फ्रॉम इक्वेशन 1, फाइनल आंसर लाने के लिए हमें इक्वेशन 1 लेना है। तो इक्वेशन 1 हमारा है i इक्वल टू i1, और i1 हमारा आ गया 10 के पावर क्यूब x बाय 3 माइनस 10x प्लस सी। हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास दिया गया साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना। इस नीचे वाले को हम इन दोनों में बांट देंगे, यानी कि साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में हमारा प्लस, फिर कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें काटना है, इसके पास 2 साइन है और यहाँ पे 3 है, तो ये कट जाएगा, 2 एक बचेगा। यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ 3 है, तो एक यहाँ पे भी बचेगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आएगा यहाँ पे, यहाँ एक साइन और एक कॉस, तो ये हो जाएगा 10x, ये 10x होगा। और फिर हमारा जब कॉस ऊपर जाएगा तो ये हमारा सेक एक्स बनेगा, बीच में हमारा प्लस, यहाँ पे एक कॉस और यहाँ पे हमारा एक साइन, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉट एक्स, और फिर जब साइन ऊपर जाएगा तो बनेगा ये कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इन दोनों में हम अलग अलग इंटीग्रेशन और डी एक्स देंगे। तो इंटीग्रेशन टू सेक एक्स को हम आगे लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटू डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होगा माइनस, और ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स। हमें एक कॉन्स्टेंट सी लेना है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया cos 2x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। i इक्वल टू इंटीग्रेशन टू cos 2x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, हमारा यहाँ पे है 2 इंटू साइन स्क्वायर
एक्स, नीचे हमारा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। जब इस कॉस स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है 10x प्लस एक हमें सी कांस्टेंट लेना। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।